जब आपने अपनी आवाज़ उठाई, सिद्धार्थ आनंद जो आपके दोस्त हैं, वो अपसेट हुए थे आपके साथ? What are they celebrating? They're celebrating a dance move. And who's created that dance move? A choreographer. And if the choreographer is not there on any of the promotional material, so then that choreographer is never recognized. That if you go on the YouTube link of Senorita, हमारा नाम ही नहीं उसमें, एंड वी गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट। यू नो, शेर खुल गए जैसे गाना एक्चुअली जब आया था तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि ऋतिक रोशन एंड दीपिका को ऐसे कॉमन स्टेप्स दे रहे हो आप, यू नो, फॉर पार्टनर। जब हम पार्टनर उनके साथ कर रहे थे, आई बिलीव एक कोई कोरियोग्राफर ने कमेंट किया था कि आप डांसिंग में ज़ीरो हो। हाय, मैं हूँ बॉस्को और मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ कानन के साथ। Subscribe to his YouTube channel now. बॉस को मेरे भाई Yes. ऑलमोस्ट bye. 25 साल हो गए तुम्हारे बिजनेस में। Absolutely. 2000 मिशन कश्मीर, ऑब्वियसली उससे पहले तुम Yeah. लोग बैकग्राउंड डांसर थे, बट क्लेम टू फेम मिशन कश्मीर 2000 Absolutely. 2024, ऑलमोस्ट 25 इयर्स। Almost, yeah. थके हो? फीलिंग लाइक अ स्कूल बॉय? कुछ चीजों से नाराज हो? क्या सीन है? I think थका तो बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ चीज़ों से नाराज़ ज़रूर हूँ एंड बस उसी को मैं अब यू नो लाइक अभी रेवोल्यूशनरी ऐसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इन अ गुड वे, just for the whole community, yeah, because I think it's been a while that choreographers need to get that kind of importance, love, respect, recognition, and also the kind of their work should be glorified, which now I think you can see it because of the whole social media. When people are dancing to the songs that you've done, they're celebrating your dance moves. I think it's a great time to be here, and मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी गाने कर रहे हैं हम लोग, वो पहली बार कर रहे हैं, और जब पहली बार करने का जो एहसास होता है वो एक एक्साइटमेंट रहता है, एंड चल ही रहा है। आई थिंक उसको छोड़ना नहीं है यार, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई थिंक कोरियोग्राफर में भी एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो गाने चलते रहेंगे और हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। आपने मुझसे कहा कि आप कुछ चीजों से खफा हो, राइट? करेक्ट। मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैं पर आपसे सुनना चाहता हूँ कि ये जो आप सडनली वोकल हो रहे हैं कोरियोग्राफर्स के लिए, मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें होंगी 25 इयर्स 24 इयर्स में, यू मस्ट हैव फेल्ट बैड, पर अब इतने सालों बाद आप मुंह क्यों खोल रहे हैं? एक्चुअली बहुत सालों बाद मुंह खोलने का मौका मिला क्योंकि सुनने वाले बहुत है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं करूँगा तो ये कम्युनिटी के लिए ना कोई किसी को खड़ा होना पड़ेगा, एंड ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये 5 साल 20 साल पहले करता तो मुझे इतना रिकग्निशन नहीं मिलता, बट अब जो रिकग्निशन मिल रहा है और अब जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, ये कम्युनिटी की बातें सुन रहे हैं, ये कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कोरियोग्राफर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बिकॉज क्या है, एक पूरा मशीनरी चलता है। जब आपको गाना मिलता है, आपको उसको विजुलाइज करना पड़ता है, आपको उसका सेट डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको कभी कभी कॉस्ट्यूम देखना पड़ता है कि एक्टर क्या कॉस्ट्यूम पहने, उसके कलर सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि लोकेशन क्या होगा, सेट क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसका एस्थेटिक्स क्या होगी, कभी कभी म्यूज़िक बीट, कब वो म्यूज़िक को आप एग्जैक्टली क्या पॉइंट पे ऐसा हुक स्टेप आप दोगे जहाँ ऑडियंस को यू नो एक साइंटिफिक अप्रोच है, और वो जब उसका मेहनत जब जाता है, एंड देन एन एक्टर डज द सॉन्ग, द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग विद हिम, द सॉन्ग इज व्हाट इट इज़, और जब what are they celebrating? They're celebrating a dance move. And who's created that dance move? A choreographer. And if the choreographer is not there on any of the promotional material, so then that choreographer is never recognized. I think वो choreographer का जो इनपुट है, या जो क्योंकि उसके पहले ना
सब लोग उसको बहुत सराहते हैं कोरियोग्राफर्स को, कोई पैर छूता है, कोई गले मिलता है, कोई गिफ्ट्स भेजता है, कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। बट एक्चुअली कोरियोग्राफर का जब नाम अगर कोई जब वो प्रमोशंस पे जाते हैं और बोलते हैं you know Bosco gave me such a good move or X amount or Remo gave me or whoever the choreographer's name, so that choreographer feels that that's it, even if he doesn't get the money. I think his name, that doesn't mean that I should not get the money. मैं समझा। कि लोग बोलेंगे वो छोड़ेंगे नहीं हम। उसको ऐसे हम लोग ना नाम ही देते हैं, उसको पैसे नहीं देते। सो नथिंग लाइक दैट। बट मुझे लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत उसने अचीव कर लिया जस्ट फॉर दैट वन नेम ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनी प्रमोशनल की यार व्हाट अ मूव ही इज गिवन और व्हाटएवर। आई थिंक द सॉन्ग इज शॉट वेल एंड नॉट ओनली फॉर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी जो इतना मेहनत करता है, जो हम एक्चुअली यू नो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली हमको अपने आप को ड्राइव करना पड़ता है कि ये गाना कैसे, हाउ डू वी एंटरटेन दिस नेशन इन अ डिफरेंट मैनर। सो उसका जो एक टीम के साथ जब हम बैठते हैं उस पर जैम अप करते हैं, कोई असिस्टेंट एक मूव निकालता है, दूसरा कोई असिस्टेंट मूव निकालता है, फिर उसको एमालगमेट करते हैं, फिर हम कुछ मूव निकालते हैं। सो एक प्रोसेस है, इट्स लाइक एन ऑपरेशन, लाइक यू आर डूइंग एन ऑपरेशन इन इट्स जस्ट नॉट लाइफ सेविंग, इट्स लाइफ एंटरटेनिंग, दैट्स व्हाट आई कुड से। बट बहुत मेहनत लगती है उसमें। और उसके बाद अगर कोई बोलता है कि when you don't see your name on any of the, like to actually tell you that if you go on the YouTube link of Senorita, हमारा नाम ही नहीं उसमें, and we've got a national award for that. So there is no name of a choreographer mentioned in Senorita, which is a national award winning song. तो सेनोरिटा नेशनल अवार्ड, Yeah. एक जगह भी नाम नहीं था। नहीं, and उस समय ये बात आपको स्ट्राइक हुई? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं जब देखने गया कि यू नो वेर एवर आर सॉन्ग्स आज, अभी क्या होता है हम देखते हैं कि जब गाना आता है तो हमारा नाम मेंशन होता है कि नहीं, क्योंकि गिटारिस्ट का नाम मेंशन होता है, ड्रम जो ड्रम किट पे प्ले करते हैं उनका नाम मेंशन होता है, जिसने एंड रिस्पेक्टफुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका नाम क्यों मेंशन है और हमारा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सब लोगों का नाम मेंशन हो रहा है, तो जो कोरियोग्राफर है जिसपे जो विजुअल दर्शाता है और एक डांस मूव देता है जहाँ पर लोग उसको सराहते हैं, उसको रिजॉइस करते हैं, सब शादियों में, बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक गॉड इज़ रियली वेरी काइंड। जब मैं पार्टीज़ पे जाता हूँ, जब मैं क्लब्स में जाता हूँ, जब मैं कोई भी ऐसे इवेंट्स पे जाता हूँ जहाँ पर लोग नाचते हैं, एवरी थर्ड सॉन्ग इज़ माई सॉन्ग, और मुझे ऐसा गर्व महसूस होता है कि एवरी थर्ड सॉन्ग इज़ माई सॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे थोड़ा ऐसा कभी बुरा भी लगता है कि nobody knows that every third song is his song, but that's fine। मुझे ये नहीं चाहिए कि everybody should say, but मैं अभी क्या करने लग गया हूँ ना, मैं जाके बोलता हूँ you know ये भी मेरा गाना है, ये भी, and then their face just has so much glory and respect for me when they know that यार all these songs are your songs। and also my like this is not only for me, I think it's for the fraternity। मुझे ऐसा लगता है कि रेमो ने बदतमीज़ दिल किया है, उसका नाम भी नहीं है बदतमीज़ दिल में, उसका नाम ऑन द यूट्यूब जहाँ पर आप गाना देखते हो उस पर का नाम उस पर है ही नहीं उसका नाम। सो दीज आर बिग सॉन्ग्स एंड दीज आर सॉन्ग्स विच नीड टू बी सेलिब्रेटेड। पीपल नीड टू नो कि यू नो। आपने कितने गाने किए अब तक एज ए कोरियोग्राफर? मुझे लगता है 750-800 गाने। 800 गाने या, और उसमें से मुझे लगता है सिर्फ 40 गानों में हमारा नाम होगा, मैंने 10% से भी कम। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी बैड। या अगर आप देखने जाओ, अब हमारे गाने जितने भी हुए, अगर आप देखने जाओ कोरियोग्राफर, तो उसमें मुझे लगता है यूट्यूब को एक मैंडेट बनाना चाहिए, जब गाना आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप कोरियोग्राफर का भी दे दो भाई। तो कोई बोलेगा कैमरामैन का भी नाम आना चाहिए, यस आना चाहिए, वाई नॉट आना चाहिए, यस आना चाहिए, बिकॉज दीज पीपल दे मेक द सॉन्ग लुक लाइक यू नो दे क्रिएट, दे डिपिक्ट एक बड़ा विजुअल मीडियम लेकर आते हैं, और विजुअल मीडियम से मैं जानता हूँ
कि ऋतिक ने आपको फाइटर के दौरान बहुत सपोर्ट किया है, राइट? आप आए ओपनली, आपने कहा ये पर्टिकुलर गाने में हमारा नाम क्यों नहीं है, एम आई राइट? सो हुआ क्या था, सिद्धार्थ इज अ फ्रेंड, सिद्धार्थ आनंद इज अ बडी, ही इज ऑलवेज, उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया गया, हम, ही इज़ गिवन अस द बेस्ट सॉन्ग्स, ही इज़ गिवन अस द फ्रीडम, वेरी कूल, वेरी 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 लविंग। हुआ क्या, दैट फाइटर में पोस्टर में हमारा नाम नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ सम मैंडेट, स्टूडियो था या ये, बट मुझे ऐसा लगा, सिद्धार्थ बीइंग सिद्धार्थ एंड माय फ्रेंड एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर, मुझे ऐसा लगा कि ही शुड हैव जस्ट बीन अ फ्रेंड एंड सपोर्टेड दिस, बिकॉज अगर एक और नाम होता है तो एक और कैटेगरी का, कभी कभी उनको लगता है कि टू मेनी नेम्स माइट लुक अ लिटिल मेसी और समथिंग, आई डोंट नो, क्लटर्ड लगता है, उनको लगता है, बट ये व्हाई डू वी से दैट इट्स अ टीम वर्क, इट इज़ अ टीम वर्क बिकॉज ऑफ द क्लटर, अगर वो क्लटर नहीं रहेगा तो फिल्म नहीं बनेगी, और एक एक आदमी, एक एक डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्म टू बी व्हाट इट इज़, एंड हम लोगों ने इतने सारे हिट गाने एक साथ दिए, तो मुझे थोड़ा हार्ट रेंचिंग लगा कि यार ऐसे कैसे हमारा नाम पोस्टर पे नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन वी डिड बैंग बैंग तो उसमें हमारा नाम था, व्हेन वी डिड वॉर तो उसमें हमारा पोस्टर पे नाम था, व्हेन वी डिड पठान तो उसमें हमारा पोस्टर पे नाम था। जब आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें आपका पावर है कि आप नाम, एंड दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स, आई थिंक वॉर का, सॉरी इन फाइटर, शेर खुल गए, इश्क जैसा कुछ, ये गाने फिल्म के आने से पहले इतना सेलिब्रेट किया गया है, मैं रील्स शेयर कर रहा हूँ, और जब आपका नाम ही नहीं पोस्टर पे रहेगा तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये तो रिकग्निशन ही नहीं मिल रही है, कि गाने में उन्होंने हमारा नाम क्रेडिट्स में देते, इंस्टाग्राम पे कैसे कि सबके हैंडल्स यू नो आते हैं, वैसे भी हमारा नाम हैंडल्स पे आए, वो कहाँ पर कुछ 20th रो में था नाम के लिस्ट में, बट दैट्स फाइन, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम पहले होना चाहिए, हालांकि मेरा नाम होना ही चाहिए ऊपर, बिकॉज हम लोगों ने क्रिएट किया है ये वर्ल्ड, हम लोगों ने इसको, यू नो बहुत सारे पैसे लगते हैं यार एक गाना शूट करने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कोरियोग्राफर को, भाई बचा लेना, ये गाना है संभाल लेना, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग टू बी लुकिंग, एंड व्हेन ऋतिक रोशन इज डांसिंग एंड दीपिका पादुकोण, द होल नेशन स्टॉप्स एंड वॉचेस, तो आपको ये श्योरिटी रहनी चाहिए कि जो आदमी ये कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल आदमी का नाम नहीं आ सकता है तो दैट मैन फील्स इररिस्पॉन्सिबल कि यार इतना भी नहीं कर सकते, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम इसके बारे में बात करनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी यू डिड इट, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप एक पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो, क्योंकि हमारी यू नो वर्ल्ड बड़ा जजमेंटल भी होता है, या अच्छा यू नो पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है, ऑल दैट बुलशिट दिस, अभी क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, कोई ये नहीं कहने वाला, इट वाजंट द वो नाम के बारे में was not, it was for the community, I understand, it was क्योंकि I had the capacity, बाकी के कोरियोग्राफर्स मुझे लगता है डरते रहेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे कभी यार, वो मुझे उन्होंने डीएम किया कि सर यू हैव डन सच अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो वो मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल से ये तो तेरा पहला गाना है, तेरे को इसमें भी नाम चाहिए तेरा, सो मैं बोला क्यों नहीं नाम चाहिए, पहला गाना है तो और भी नाम होना चाहिए, ताकि लोग, क्या होता है ना, फैमिली वाले की बोल रहा हूँ, माँ बाप होते हैं, वो खुश होते कि एक पे चेक आया, उससे ज़्यादा खुश होते कि जब कोई बोलता अच्छा आपके बेटे का नाम देखा यार स्क्रीन पे, एब्सोल्युटली, पेरेंट्स गेट इमोशनल या फैमिली गेट्स इमोशनल, यू गेट इमोशनल, एब्सोल्युटली, फिल्म के बाद भी एंड क्रेडिट्स आता है, फिर मेरा नाम आया, लोग वीडियो क्लिक करते हैं उसका, या पीपल वेट फॉर दैट, वीडियो नहीं क्लिक करते, एग्जैक्टली, एंड लोग रुकते यार,
they wait. My assistants, they wait till the end. When the rolling titles are happening, they wait. वो रुकते हैं कि और उसको फिर record करते हैं उसको, you know, that is their takeaway because बहुत मेहनत करते हैं वो. आप मानोगे नहीं, मैंने ही अपने जो YouTube टीम है मेरे, मैंने ही उनको कहा था कि कोई बनाओ स्लेट, हाँ क्या एंड में आपका नाम आना चाहिए. हाँ तो बोला हाँ करेंगे. खुद नहीं किए वो लोग. हाँ कल जाके वापस मैं एडिट पे गया, एक हाँ. एपिसोड देख लिया. मैंने कहा तुम लोगों ने बनाया क्या? हाँ. नहीं सर बनाते, अच्छा बना रहे हो. हाँ. मैंने ये सजेशन दिया था हाँ. कि उनका नाम आना चाहिए, Absolutely कैमरामैन आना हो, चाहिए. मेरे साउंड भाई हो. इमेजिन फॉर अ यूट्यूब इंटरव्यू and hopefully like you, How sweet. I will set a precedent. Yeah. Not only because I want to, Yes. but मेरा ये है कि यार ये लोग भी तो जब आप वायरल होते हो तो आपको बड़ा खुश होता है. Correct. But ये लोग But भी कौन है लगा वो? के रात को एडिट करके ही करते हैं. हाँ. I'm doing that for my own team. Yeah, I think it's a brilliant thing. And you know what? God will bless you because उसी के जो blessings आपको मिलेंगे ना, सब लोग जब उनका बच्चा देखेगा ना कि यार मेरा पापा का नाम आया या the wife sees the name, they know कि यार ये काम, ये मेहनत वाला काम है. ऐसा ही नहीं कुछ चल रहा है, लाइट लगा लिया, साउंड. there's a whole system, एक पूरा सिस्टम एजुकेशन है कि लगा लिया लाइट, ऐसे कैमरा वैमरा सेट हो गया, चलो बोलो. नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक बहुत सारा एजुकेशन है, बहुत सारा एक पूरा मशीनरी चलता है ये सब डिवाइस करने के लिए. एंड आई थिंक हम लोग ही अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे. कल आई वाज विद अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियन भी है वो, एंड ही सेज यार बॉस को इतना काम किया, तू इतना फ्लैम्बॉयंट क्यों नहीं है? तेरा लोग ऐसे रुकते क्यों नहीं है स्ट्रीट पे जब आप चलते हो? इतने गाने किए, सबको मालूम नहीं है. मतलब सर ऐसा, मुझे ऐसा लगता है जब नाइकी एडिडास के जो ओनर्स रहेंगे वो अगर चलते रहेंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. बट जब टिक आता है ना तो वो समझ में आता है कि यार ये बहुत बहुत बड़ा है. सो ब्रांड भले ही यू नो आई माइट बी अ बिग ब्रांड नाउ एंड पीपल शुड नो मी बाय माई वर्क. Maybe not by my face, it's not important, but by my work, and that's the only thing that I feel कि अगर वही मेरे से लिया गया है, अगर लोग अब जाके because of the social media presence and because आप लोग भी कभी नाम लेते हो, कभी आप इंटरव्यू करते हो या कोई एक्टर के साथ बात करते हो तो आप कोरियोग्राफर का नाम लेते हो, आप बोलते हो कि अच्छा बॉस्को gave you a step or you know Farah ma'am gave you a step or Caesar gave you a step or whoever gave you a step. But you take the name of the choreographer, so that is very, you know, it's a collaborated, that is collaboration. Till the time you are also respecting me, I feel the audience will respect that person and their credentials of being where they are. So I think that mutual admiration, that mutual respect for each other. We were talking about some award show. हाँ. जो कुछ हुआ आपके साथ, वो क्या था? One second, फिल्मफेयर अवार्ड के टाइम पे अच्छा बात कर रहे थे आप. हाँ, it is that after so many years, do you know तेजाब में there was a song 1 2 3. अरे यार तुम क्या बोल रहे हो? So that is in the 80s or 90s में तेजाब था, whenever I 80s I think. 80s. That's the first time a choreographer award category was recognized. That means that's the first time Filmfare Award gave a choreographer's award to Master Ji, Saroj ma'am. She, after so many years of cinema, where if you see back in the days, Jewel Thief, there are so many great songs. Tisri Manzil, there's dancing, there's Helen, Dawn, there's dancing, and there is no recognition of a choreographer. किसी को मालूम नहीं कि इसमें पहले डांसेस आते थे. डांसेस मीन्स कोरियोग्राफर को कोरियोग्राफर नाम अभी दिया गया है. तो पहले उनके क्रेडिट्स डांसेस आते थे, फिर डांस मास्टर आने लग गया, फिर उसका रेवोल्यूशन जो है बड़ा कमाल का था. एंड फर्स्ट टाइम 1 2 3 के लिए एक फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था मास्टर जी को, सरोज खान. एंड गॉड ब्लेस हर बिकॉज आई थिंक शी इज़ बॉलीवुड एंड द वे आई थिंक द कम्युनिटी मस्ट हैव रिजॉइस्ड कि यार ये कैटेगरी स्टार्ट हो गया है. You know, after I must have taken, I think from when the cinema has started, music and dance has been a very important factor because movement है.
अगर आप झनक झनक पायल बाजे ये सब देखोगे तो उसमें मूवमेंट है, यू नो वी शांताराम सर की मूवीज़ देखोगे, मूवमेंट है, म्यूज़िक है, तो वो जिसने क्रिएट किया है उनको क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते हम? मैं ये जाना, जब आपने अपनी आवाज़ उठाई, सिद्धार्थ आनंद जो आपके दोस्त हैं, वो अपसेट हुए थे आपके साथ? कुछ हद तक आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अपसेट बिकॉज उनको लगा यार उनकी पहली फिल्म है, वो प्रोड्यूसर है, एंड वाई इज बॉस्को बीइंग, बिकॉज उनका नाम तो हम लोग ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट इंस्टाग्राम और इट्स नॉट अबाउट आप, आई शुड नॉट फील कि यार अच्छा डाल दिया ना तो खुश रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक वो भी बहुत सारे प्रेशर में रहेंगे एंड उनको भी उन्होंने इतना सोचा नहीं रहेगा कि ये ऐसा एस्केलेट होगा. एंड आई डिड नॉट वांट, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि फाइटर बहुत मेहनत लगता है. एंड आई सी सिड द वे ही इज़ सच अ यू नो he wants everything to be perfect. He's I can't मैं control freak नहीं बोलूँगा, but I think he loves his job, he loves what he does, बड़ा passionate है. हम लोग बार बार एक एक स्टेप पे इतना काम करते हैं, उसका भी इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट, तो उसको लगा रहेगा कि ये आवाज़ मुझे अभी उठाना नहीं चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ये आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो ये आवाज़ फिर there will be no voice to this. So it had to be done because it was not being done. So it had to be done then. Not to blame the maker, not to blame the, but to blame each and every machinery that is involved into this promotional gig. सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई ये नाम अभी से कोरियोग्राफर्स के नाम आप डालो, क्योंकि ये नहीं तो एक मास रोर होगा. पर क्या आपको ये लगा कि उनका ईगो शायद हर्ट हो गया और फ्यूचर में आपके डायनामिक्स उनके साथ अफेक्ट हुए होंगे? It is up to him to decide that. It is up to him whether he thinks it is right or wrong. I felt it was not right, so I voiced my opinion. Did you call him up before going to social media? I messaged him. I messaged him saying that our name's not on the poster, and he says it was the studio's mandate that few names will not be. And I said, okay, so then I will have to take a step. He said, yeah, fine. तो उनको मालूम था कि आप दिल से एक्सप्रेस करोगे? Absolutely. Whether social media पे करूँगा या कहाँ पर करूँगा, he was aware that it is upsetting. And मुझे ऐसा लगता है हमारा नाम, कोरियोग्राफर्स का नाम, जहाँ जहाँ प्रमोशन हो रहा है वहाँ वहाँ होना ही चाहिए. हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है. अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन. टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी. So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar Machao. I want to ask you this. The song launch, which I'm thinking backwards, okay? Yeah. Because I don't go for trailer launches. Yeah. I don't attend the trailer launch events and all that. But choreographers नहीं होते स्टेज पे? आप देखो. I'm actually thinking while talking to you. See? That means Like- choreographers are not there. They are not there. तो माने ये लोग बोलते हैं अच्छा ये रहा गाना बज रहा है स्क्रीन पे. बस. और ट्रेलर में भी गाने का पोर्शन है, सब चीज है ऑफ कोर्स. ट्रेलर में हमको स्पेशली बोला जाता है भाई एक 4-5 शॉट लो ताकि हम लोग ट्रेलर पे डाल पाए तो लगे फिल्म. इनफैक्ट कभी कबार ट्रेलर का हाई पॉइंट होता है गाना. Exactly. And And the you're riff. not on stage. And we're not on Shit, stage. I'm thinking now, yes. So You're right. थोड़ा और स्क्वायर सेंटीमीटर या क्या होगा? बढ़ जाए. स्टेज नहीं टूटेगा. अगर स्टेज टूट गया दैट मीन्स हम लोगों ने स्टेज इतनी तरह स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं. बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था. या सो It's damn sad, brother. yes it is, but I think more than I think it is the time that this is good time.
that people hear you. You are, you're a catalyst. You're going to be a medium for us to. People hear you. It's good times. People hear people now. कि it's a time for things. ऋतिक आपके लिए खड़े हो गए इसमें, right? Absolutely. माने वो forefront में आ गए. I think बहुत हद तक even Siddharth must have done that for me because he realized कि सिड को भी समझ में आया रहेगा कि यार नहीं, maybe we have to glorify, maybe we because of the chaos that is happening, I think उनको भी लगा रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है उनके लाइफ में and ये रह गया. So it was not targeted. It is just that it was not thought about maybe और वो slip हो गया. But I think it was very graceful of Hrithik to kind of stand up and make sure that people are celebrated because we celebrate, we rejoice actors यार. It's such a pleasure जब आपको मालूम पड़ता है आप ऋतिक रोशन का गाना कर रहे हो या आप रणबीर कपूर का गाना कर रहे हो या शाहिद कपूर का गाना, जिसका भी गाना करो जहाँ पर आपका डांसिंग सराहा जाता है और ये डांस बहुत प्यार से करते हैं. टाइगर को देखो कैसा डांस ब्यूटिफुली डांस करता है वो. आपको कोरियोग्राफी को ना वो सराहता है. वो दे मेक इट, दे ओन द मूव्स एंड देन दे रिजॉइस दैट ऑन स्क्रीन एंड द ऑडियंस लैप्स दैट अप. तो आपको समझ में आ गया कि यार आपका काम ना फल आ गया. जब ऋतिक आपके लिए खड़े हुए, उन्होंने क्या किया? क्या आपने उनको व्हाट्सएप किया, आपने फ़ोन किया? डिड ही गेट ऑन अ कॉन्वर्सेशन विथ यू? क्या उन्होंने सिद्धार्थ और स्टूडियो को फ़ोन करके बोला यार बॉस को जो बोल रहा है सही है? क्या किया उन्होंने? आई डोंट नो वो क्या हुआ रहेगा, बट आई एम श्योर ऋतिक को समझ में आ गया रहेगा कि whatever is happening is not in the right taste or right spirit. So I think उनको लगा रहेगा कि यार ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इसका नाम इसने मेहनत किया है, मैं देख रहा हूँ ये मेरे साथ हम लोग रिहर्सल करते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं शॉट्स के बारे में, हम लोग डिबेट करते कि क्या एंगल से शूट करें, हम लोग डिबेट करते, बट इट इज़ ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिल्म एंड द बेनिफिट ऑफ द सॉन्ग. सो अगर उसमें एक हेल्दी डिबेट, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होता है और उसका आउटकम होता है घुंघरू या होता है जय जय शिव शंकर या होता है बैंग बैंग, देन इट इज़ ब्रिंग इट ऑन. मुझे ऐसा लग रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ जो मेरी जर्नी रही है, आई थिंक ही मस्ट हैव फेल्ट इट एंड ही मस्ट हैव फेल्ट दैट ही इज़ व्हाट ही इज सेइंग इज राइट एंड ही स्टूड अप फॉर दिस एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट क्योंकि वो विजिबल हो गया है. बहुत सारे जो कोरियोग्राफर्स जो न्यू कमर्स है उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है, उनको कहने का एक ज़रिया मिल गया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट हम लोग एटलीस्ट ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यार क्यों नहीं हमारा नाम लिया जा रहा है. सिद्धार्थ आनंद ने कहीं एक लॉजिक दिया था, टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट. उन्होंने कहा फाइटर डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस क्योंकि 90% of India has not sat in planes. So they don't understand कि ऊपर एयर में क्या हो रहा है, उनको फाइटिंग समझ नहीं आई, कैसे प्लेन्स मूव कर रहे थे, उनको समझ ही नहीं आया because 90% of India has not sat in planes. उनको heavily troll किया गया था इस कमेंट के लिए. What do you feel about this logic? I think सब मेकर्स इतने, it's like your child who is now on the streets wearing something that maybe not be accepted by the society क्योंकि बहुत ग्रूवी है या फंकी है, बच्चे पे सूट नहीं हो रहा है. सो वो एक फादर को लगता रहेगा यार मैंने तो ये कर लिया है यार, सो व्हाई आर दे नॉट. तो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है एंड कभी कभी हमको ना वो बहुत हम उनको डेप्थ में लेके जाके उसका ब्रेक डाउन करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप मेकर जब होते हो आप एंटरटेन करते हो और उसके एंटरटेनमेंट का डेप्थ का वैल्यू कि एक घर में जो लोग आके मिट्टी के लोग होते हैं जो आके आपकी फिल्म देख के जाते हैं. सो रिजॉइस देम, रिजॉइस एंड वी शुड नॉट उसको एक साइंटिफिक तरीके से उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए. हम एंटरटेनर्स हैं, हमको एंटरटेन करना चाहिए और पब्लिक डिसाइड्स व्हाट दे लाइक व्हाट दे डोंट लाइक. आई फील ये भी हो सकता है क्योंकि फिल्म मेकर ने बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने के लिए और वो चलती नहीं है.
तो उनको बिलीव नहीं होता कि चलती नहीं है। Exactly. उनकी पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जान लगा दी है, राइट, Yeah. मैंने जान लगा दी है इसमें, हाँ, कैसे हाँ. बोलूं? तो आप ऐसे लॉजिक करते हो, एंड आई डोंट ब्लेम हिम फॉर द लॉजिक। Yeah, टू no, मी इट not मेक at- सेंस, Yeah. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट डिडंट मेक सेंस टू मी, बट मैं समझ रहा हूं, इट्स लाइक अ फादर प्रोटेक्टिंग हिज चाइल्ड। Yeah, है ना? means कितने सालों से, and especially when he's the producer, he's put in everything, his heart, soul. You know, Sid has, like, I was seeing Sid limp during our shoot, and he was limping, and I said, "Yeah, what happened? Why are you limping? Like, did you have a fall or something?" Bolte stress. So the maker has, you can imagine the stress that he's limping. He's also a human being. You have to see that side of him. He's also pressured. He's also, means वो एक फिल्म बना रहे अपने बलबूते पे खड़ा होके, एक नॉवल कॉन्सेप्ट है, समथिंग डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस है कि उसको वो ठीक से चल नहीं पा रहे. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेस वन गोज थ्रू टू मेक a film that can entertain this nation. So I feel you should enjoy your work. And yes, some songs that don't, मेरे भी गाने कोई चलते नहीं है. कोई बड़े से बड़े हिट गानों को आके बोलता है कि यार एवरेज है. यू नो, शेर खुल गए जैसे गाना एक्चुअली जब आया था, तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि ऋतिक रोशन एंड दीपिका को ऐसे कॉमन स्टेप्स दे रहे हो आप, इतने इजी स्टेप्स दे रहे हो आप, क्या है ये, आपकी कोरियोग्राफी थोड़ी फीकी पड़ गई है, बड़ा बट उनको मालूम नहीं कि स्टोरी में 7 जन और हैं जिनको ये डांस करना है. तो ये ऋतिक रोशन और दीपिका के लिए डांस नहीं है, ये एक सेलिब्रेटरी डांस है, जहाँ पर हम ऋतिक रोशन, यू सी हिम डांस इन ऑल हिज, यू नो, मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स, आई थिंक, एंड हिज, ऋतिक ऑल्सो इज सच अ you know, soulful person when it comes to his cinema, that he will tell you that ये character ना dance नहीं कर सकता है. In Super 30 he did not dance, and he just took it on his shoulders. That if you see the film, I don't think so he's even done what Bachchan Saab did in Sholay, like one little dance move. He's not done that. So that's the credential of an actor who is so dedicated to his profession and so loyal to his profession, कि हमको ऐसा लगा कि डांस ऐसा होना चाहिए कि सब ना, लाइक इफ़ यू आर इन अ क्लब, तो माकरेना कैसा हुआ करता था कि सब आके ज्वाइन कर सकते. तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा एक रिजॉयसफुल कोरियोग्राफी वेयर यू सी, एंड उसको भी ऋतिक इतनी अच्छी तरह करता है कि ऐसा लग रहा है कि यार, आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि करने के लिए, बट ही लव्स हिज डांसिंग, ही लव्स his aura, and it's such a great, बड़ा मज़ा आता है यार उसको देखते हुए, डांस करते हुए. And then everybody, Deepika, such a beautiful soul, and the way they come together, I felt, and suddenly Sher Khul Gaye became such a huge hit. I had everybody, kids from 5 years, mummies, uncles, everybody was celebrating the dance move, and that felt really great. In the next 10 days, it was glorified, and that is what I think cinema and people who make cinema, they should be fearless about what they're doing and let it go away. तो यानी कि आप कह रहे हो, जब आपको क्रिटिसिज्म मिल गया शेर गाने के लिए, वो फीके स्टेप्स आप स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे. आप कह रहे थे देखो ये दीपिका है, आई अंडरस्टैंड, ग्रेट डांसर, ऋतिक है, बट देयर आर दी 7 people who are not supposed to be the best dancers in the world. Yeah. जो हम जैसे लोग हैं, Correct. वो ज्वाइन करते हैं. Correct. उनके लिए स्टेप तो सिंपल होना चाहिए, right? Exactly. तो आप स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. Exactly. आपके और कौन से हार्ट ब्रेक्स हुए एज अ कोरियोग्राफर? इतने साल हो गए, बट आई नो दिस क्रेडिट वाला, बट और कौन से हार्ट ब्रेक्स हुए? As a choreographer, I think mostly जब आप देखते हो कि इतना मेहनत करने के बाद जब आपको पोजीशन नहीं दिया जाता है, जहाँ पर खैर अभी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई थिंक 15 years डाउन द लाइन, जब लाइक हम लोगों ने ना बहुत बड़े गाने मुसाफिर के किए थे. Nobody knows that we were the choreographers. There's Saki Saki, Ishq Kabhi Kariyo Na. There was a song called 10 Bahane, जहाँ संजय पर गुप्ता के. संजय गुप्ता के. So I think these are Munna Bhai MBBS के सीख ले. There was a song, Chan Chan.
there were many songs भाई that माफ कर, मुझे खुद नहीं मालूम था यार, तो forgive me brother, मुझे इतना बुरा लग रहा है That's okay. right now, but really that's okay. That's how 800 गाने बन गए. So it's absolutely fine. And it's not fine क्योंकि अभी I think it's high time that people start knowing the आपने कभी किसी बड़े स्टार को रियली डांटा है या चिल्लाया है जब वो कुछ गड़बड़ी कर रहे थे डांस स्टेप में? नहीं है, वो मेरा डीएनए में ही नहीं है. तो आप कैसे उनको समझाते हो? आई थिंक उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है. एंड जब आप एक के ऊपर एक टेक्स करते जाते हो, एक के ऊपर एक टेक्स करते हो, तो उनको समझ में आता है कि यार ये ठीक से नहीं हो रहा है. तो आइदर वी टेक अ लंच ब्रेक एंड देन दे गो एंड रीविजिट देमसेल्व्स, और वी शट डाउन आवर कंप्यूटर्स फॉर सम टाइम एंड वी जस्ट have some rehearsals going on so that that person knows. Or there are a lot of devices that you have to form because क्या होता है यार, एक्टर बड़ा ही what do you say, they're like kids. Yeah, you have to protect them, you have to take care of them. They are very very fragile, so उनको बहुत handle with care करना पड़ता है. And you must handle them with care because they are the ones जो आपका काम उन पे जब आप अपना काम डालते हो वो लोग देखते हैं. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स लेते हैं. सो उनको अगर आप प्यार नहीं दोगे तो वो दिखने में आएगा. सो You're sounding like a father towards a baby यार, वैसे ही लग रहा है. Yeah, you have to love them. Yeah, you have to. You can't be angry with them. When you're angry with them, it's एक और टेक करते हैं, एक और करे, नहीं ये अच्छा नहीं, एक और करे. तो वो उनको समझ में आता है कि ये नहीं है. Has any actor walked out of a set क्योंकि इतने टेक्स अपने कराए और फ्रस्ट्रेट हो गए? नहीं, बट सिर्फ कभी कभी ऐसा हुआ है कि दे वांट टू टेक अ ब्रेक. So they'll probably say, can we do a lunch break? And then because I think let it sink in, let me also understand, because you're also coming on a set with a lot of baggage that is hair, makeup, lyrics, lips, light, camera, angle, then look good, then say the line. बहुत सारा प्रेशर होता है यार उन पे. सो एंड ये ब्यूटी है कोलैबोरेशन का. जब आप कोलैबोरेट करते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यार देयर इज समबडी हु इज प्रोटेक्टिंग यू, तब वो एक्टर जाके ना फियरलेसली डांस करता है. तब उसको लगता है कि यार वो आदमी बैठा हुआ ना वहाँ पर, तो वो संभाल लेगा. ये तो सारे एक्टर्स ऐसे नहीं होंगे जो सरेंडर करते होंगे, राइट? कुछ लोगों के पास डिफेंस मैकेनिज्म होगा. कौन से वो एक्टर्स है जो सरेंडर करते हैं और कौन से वो एक्टर्स है जो टाइम लेके सरेंडर करते हैं? वो कौन है? वो नाम तो नहीं ले सके बिकॉज़ सरेंडर का तो नाम दे दो, जो आते हैं जो सरेंडर कर देते हैं. जो सरेंडर करते हैं बहुत सारे, नाम तो ले ही नहीं सकते. इवन फॉर सरेंडरिंग. For surrendering, I think most of them, यार, like सरेंडर माने जो आपके बोलते हैं कि आप गुरु हो, आप जो बोलो मैं आपके हाथ में. Then I think Saif is one of the beautiful because we've done twist. There's it's on YouTube. We did 47 takes with Saif. If you see, and उसमें हुआ क्या था, वो रिहर्स कर रहे थे, वो स्टेप मूव आ रहा नहीं था. फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कभी कभी कोरियोग्राफर जो डांस करता है ना उस पर अच्छा दिखता है, बट जब वो एक्टर पे जाता है ना तो वो यू हैव टू कैच हिज बॉडी लैंग्वेज. ऑब्वियसली ही इज़ एन एक्टर, वो पैकेज है. तो डांस कभी कभी कोई डांस उनके पैकेज में उनका फर्स्ट डीएनए नहीं होता है. तो विद सैफ दिस वाज एन इंसिडेंट दैट हैपेंड. And yes, he did surrender. He did not say कि why are we doing 47 takes. हालांकि the third take was kept in the film. So Imtiaz, me and Dino, and it's on YouTube in the making. जहाँ पर वो बोल रहा है कि यार I didn't rehearse, I think, but I think I rehearsed. They changed the step. So होता क्या है, you're also a creative mind. आप ना देखते हो कि कभी कभी ऐसे कुछ मूव ना उसको इजी करने के लिए आपके हिसाब से आपको लगता है कि उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दिस हम ऐसे कर देते. सो उनके बॉडी में जो फंसा हुआ है, तो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो टाइम लग जाता है. आपको लगता है कि वो इजी है, बट यहाँ से यहाँ जाने के लिए उनके ही हैज़ टू रीविजिट हिमसेल्फ एंड डू दैट. फॉर अस बिकॉज इट्स इन आवर डीएनए, इट्स ईजी. सो ही वाज लाइक लास्ट मिनट उन्होंने चेंज किया था मूव, बट he did surrender. So he was always so graceful.
and never saying ki, what is this, why are we doing so many, you know, it is fun, it's the whole and they also know, yeah, there is somebody who's there to protect me, yeah. So because of the work that comes, like even Dutt Saab, when you see Sanjay Dutt, when he comes on stage, he's surrendered. और परसेप्शन है इनके बारे में कि लोग डांस नहीं कर सकते. Absolutely. And SRK sir is a beauty to work with. SRK sir says, भाई तू जो स्टेप दे मैं सब करूँगा, पर ये देख ले कि whether it looks good on me or no. And he's got busted knee. He's had so many. His back is gone. But I think he never does a chew कि क्या, you know, ये step में को ना थोड़ा problem. Never. You will never see him ever complain. That's the beauty. Even in Pathan, the way he came, the streets were like, you know, अब स्पेन में आप स्ट्रीट तो ठीक नहीं कर सकते हो, जो है स्ट्रीट वही है, वेदर स्लिपरी है, कॉबल्ड है, you can't, because the whole street is that way. But he's never complained कि this floor is so bad, I can't. He's danced and he knows that somebody is there to protect him, and he gives you that energy. So he's such a beauty to work with. So he's one person who just surrenders, and he knows that there is a choreographer who takes care of all of it. Despite इतने सारे films करने के बाद, Absolutely. despite the experience and despite the body being damaged, He could say कि यार give me a move where I don't, जी. you know, he could absolutely say that. But when we were shooting Jhume Jo Pathan, he was not comfortable with the step, as in because it was a lot of knee. But he says, if you don't change the step because of my physicality, you do it the way you want it to, and I'll try my best. So I think that's the energy and the effort that has gone in making him such a superstar. And we all यानी he look was up. in pain And he was still dancing. and he was still dancing. Yeah. So I think that's the beauty of that man. You just see him, and you feel rejoiced and you feel glorified that you have the opportunity to work with him. मैंने सुना कि सलमान बिल्कुल उल्टे हैं. With Salman Bhai, I think. मैंने ये सुना है. नहीं यार, नहीं. With Salman Bhai also during Partner, we did some 27 takes again, and we were shooting Maria Maria, and then I went and I said, I think it was तो कुछ 27 टेक हो गए थे, हम शूट कर रहे थे मारिया मारिया, एंड हम अबू धाबी में थे, एंड तो कुछ 1 बजे धूप में हम ट्राई कर रहे हैं, वो एक मूव था, अभी भी आई कैन पॉइंट आउट दैट मूव, एंड वो ट्राई कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है. तो 15th टेक में मैं गया उनके पास, मैं बोला ओके, और मैं चले गया. एंड ही नोज मी कि यार ये ओके नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ठीक है अभी और नहीं करते, कि मैं थक गया हूँ. ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, टिल द टाइम यू डोंट गेट इट राइट ना ब्रो, डोंट से ओके, आई विल डू इट, इवन इफ इट इज़ 100 times आई विल डू इट. सो दैट जस्ट, वो देख के ना मुझे ऐसा लगा कि यार he himself is so इतना dedicated है to what he wants to do. He's so with his audience. He knows that his dancing, वो celebrate करते हैं लोग. When Salman Khan dances, people celebrate. वो You're My Love भी जब करते हैं, हम लोगों ने बड़ा simple रखा है, walk रखा है, attitude रखा है, swag रखा है. But वही swag ना एक style बन गया. And it's all him, yeah, the way जो वो रिजॉइस करते, हैट पहनते. मुझे याद है मैंने उनको मेरा हैट दिया था, एंड वो गाड़ी में बैठे थे, सिंगलेट, वाइट सिंगलेट, सिंपल, जस्ट कमिंग अप, वेरी 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 स्मूथ एंड स्टाइलिश. बहुत मज़ा आया वो गाना. पर मैंने एक और स्कूल सुना है कि अगर उनको कोई स्टेप ठीक नहीं लगता तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. हाँ. मुझे कुछ डांसर्स ने बोला कि यार हम लोग हफ्ते मेहनत कर रहे, होल वीक ये सब कर रहा, और सडनली वो आके बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकता, और वो चेंज हो जाता है ऑन द स्पॉट. Who's that? मैं भी नाम नहीं ले सकता यार, पर ऐसा होता है कि सडनली वो आए, उन्होंने बोला ये नहीं कर सकते, चलो चेंज कर. तो उन लोग यार हम लोग तो 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने ऑन द स्पॉट चेंज कर दिया. हाँ, कभी कभी बिकॉज वो बॉडी पे बैठता नहीं है, एंड वो उसके सारे बहुत सारे डिलीवरेबल्स होते हैं यार, कि एक्टर इतना कंज्यूम होता है, या कभी कभी इतने सारे शेड्यूल से इतने सारे कि कभी रिहर्सल टाइम नहीं मिलता है, या कभी इट्स ऑल कमिटमेंट, एंड यू हैव टू कीप गोइंग. एंड कभी कभी वो मूव्स दिखना तो अच्छा है. कौन बेटर डांसर है, शाहरुख या सलमान?
उफ, ये तो सच्चे दिल से जवाब दे दे भाई। या बट आई थिंक बहुत स्टाइल है दोनों में। इट्स नॉट, मैं ये फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों में इतना स्टाइल है एंड डिस्टिंक्टली डिफरेंट। यू विल नेवर सी सलमान खान डू दिस, इट ओनली शूट्स शाहरुख खान। यू विल ऑलवेज सी सलमान खान, you know, all that. So that's his swag. So it's like you saying Justin Timberlake या Usher. You know, they both have their own swag यार, बहुत they're too good to be compared. भाई मैंने सुना है कि कतरीना कैफ आपके बहुत करीब थी, राइट? सुना है आप बॉस्को या सीजर दोनों का अगर कोई बर्थडे पार्टी हो जाए या गेट टुगेदर घर में भी, वो भी नहीं कि लैविश पार्टी, शी यूज्ड टू बी देयर। ये भी कहा जाता है कि जब वो लोनली फील करती थी मुंबई में, वो आप लोगों को रीच आउट करती थी। Absolutely. सच है ये? Absolutely. And with Kat, it's been such a, you know, it's been a family here because her struggle, the way she's come around with her डांसिंग के लिए, उसका जो प्यार, यू नो, फॉर पार्टनर, जब हम पार्टनर उनके साथ कर रहे थे, आई बिलीव एक कोई कोरियोग्राफर ने कमेंट किया था कि आप डांसिंग में ज़ीरो हो। सो यू नो, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं अब एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाह रहा था कि यार कोई उनको ऐसा कोई बोल देता है तो वो पहले ही इतने फ्रेजाइल होते हैं कि यार अगर कोई उनको बोल दे कि यार आप इतना अच्छी तरह नहीं कर सकते हो, यार आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप जाके सीख कर आओ, तो हम लोगों को क्यों रखा गया है? हम लोगों को रखा गया है ताकि आपको कंफर्ट करे, ताकि आपको एक ऐसे जोन में लेकर आए जहाँ आप अपने आप को ग्लोरीफाई कर सकते हो, अपने आप को अच्छी तरह, यू नो। सो आई थिंक with Kat we had that connection, we had that one-on-one personal connection, and I think जब हम पार्टनर कर रहे थे, जब हम रेस कर रहे थे, बहुत अच्छा, it's a very very exciting story। जब हम रेस कर रहे थे, that's when I was not well, तब मैंने रियलाइज़ किया कि सब एक्टर्स बिजी थे एंड रेस सासो की गाना शूट हो रहा था एंड Kat, Reshma was there. Reshma Shetty was handling Kat's work. वो बाद में सलमान की भी मैनेजर बन गई थी। Yes. So Reshma had come and Kat said, I needed 2 days. Ki I think Bipasha was also very busy. Amisha was busy. So I needed 2 days from an actor to film the song. मुझे वो उतना टाइम चाहिए था। So Kat ने बोला कि आपको कितने दिन चाहिए? तो मैंने बोला यार 2 दिन चाहिए ही। सब लोग बिजी थे, इससे ठीक है, आप 2 नहीं आप 3 ले लो, ओके, बट वी विल रिहर्स एंड डू दिस। एंड बिलीव मी, उनका एक शूट था एंड हमारे पास तभी कुछ 12 कैमरास थे। तो रमेश जी ने, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड अब्बास भाई, मस्तान भाई, आप ब्यूटिफुल पीपल, उन्होंने मुझे खुला हाथ दे दिया कि भाई, सो दैट्स व्हाट, एक डायरेक्टर ना आप पे बिलीव करता है, आपको बोलता है कि यार ये इनका प्रोफेशनल काम है, ये वो करेंगे, ये इनका काम है, तो इनको मालूम है इनका काम क्या है, सो वी विल स्टेप आउट। तो वो आराम से बैठते मॉनिटर पे। हाँ, उनके कैरेक्टर अगर ठीक से उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो आपको कुछ बता देंगे कि ये बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, ऐसा रखते हैं, तो वो इनपुट होता है। बट क्रिएटिवली आप जो डांस देखते हो, जैसा आप देखते हो, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार इन्होंने रॉन्ग स्टेप किया, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। दैट्स द प्रोफेशनल्स जॉब। तो वो आके कि दे ऑल आर, वो सरेंडर कर लेते कि कोरियोग्राफर चल रहा है। तो खैर, तो एक दिन ऐसा आया जब मैं बैठा था और आई वांटेड कटरीना टू बी देयर एंड देन रेशमा केम एंड शी सेड समवन's come to meet you. So I said yeah, okay. So there was this guy, gentleman, who was standing over there and he was like, it's so exciting. Sorry, मैं ये थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा। हाँ, बोलना। Sorry, Burra, I'm excited to see this and it's such a yeah. So I've just come to ask for permission if you can send Katrina for 3 hours. So I said, yeah. Reshma said his Joe, Paul, got here. So जो ओनर ऑफ जॉ पॉल गॉटियर थे वो आए थे।
वो देख रहे थे और वो परमिशन मांगने आए थे कि 2-3 घंटे मिल सकते, मैं एक फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भेज दूँगा. So that is the kind of dedication that because this is her world. I think Kat has understood that this is her, and उनको डांस करने में ना बहुत मज़ा आ रहा था. वो बहुत मज़े लेके डांस करते. There was a song called तेरी और हम लोगों ने 6 घंटे में शूट किया. Literally 6 hours तेरी और was shot, and we felt that it has to be, it needs to be shot. There's no way out, and it became such a huge hit. Teri Aur is such a huge hit, and it's all thanks to Akshay sir and Kat, because there were 3 changes. She had to change into a black sari, she had to change into a pink sari, she had to change into another sari. I think there was another sari then. 3 changes in 6 hours. It's impossible for a heroine to do that, and I think that's where our communication. That's the reason why एक one-on-one का जो because you connect soulfully with somebody, you connect with that person. You know कि problems क्या है, you know उनको कैसे resolve करना है. So आप teamwork करते हो. So I think that's where Caesar and me have always been so close. And with when we were all working together, it becomes like ऐसा लगता नहीं कि काम हो रहा है. लाइक अभी भी ऐसा लग रहा है नहीं हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. आई थिंक वो मज़ेदार होता है, जहाँ पर आपको लगते नहीं घंटों चल रहे बट बात कर रहे हैं. यू फील थकते नहीं है एक दूसरे से. हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है. अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन. टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है at angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी. So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है, and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar मचाओ. अभी ये बताओ, ये जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है सेट्स पे? आर दे टेकन केयर ऑफ, और यू थिंक उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, स्पेशली द वे एक कम्युनिटी लिविंग जो होता है ना, कि फूड इज़ टेकन केयर ऑफ. आई थिंक बॉलीवुड एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर लोग आते हैं, 3 टाइम का ब्रेकफास्ट भी मिलता है उनको, लंच भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है. सो कोई ऐसा दूसरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप आओ, क्योंकि दूसरे इसमें अगर आप कहाँ पर आप अपना काम करने जा रहे हो तो या तो आप अपना डब्बा लेके जाओ, या एक कैंटीन रहेगा जहाँ पर आपको सब्सिडी में खाना, बट आपको पे करना पड़ता है. बट आई थिंक दिस इज़ दी ओनली फिल्म इंडस्ट्री इज़ ओनली ग्लोरिफाइड प्रोफेशन दैट people feed you to so basic, I think sanitize the whole toilets, and it's a basic that needs to be taken care of. And I think एक community living जो मैं बोल रहा हूँ कि एक healthy वातावरण. So because they're all cramped up, maybe there are 100 dancers, tents, how toilets, those facilities should be taken care of. That's a very upper level conversation. तो वो अलग ही एक फाइट है. बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. नोबडी इज ट्रीटेड बैडली. दे आर ऑल गिवन इनफ रिस्पेक्ट. दे आर ऑल गिवन इनफ ऑफ enough of even time, like there has to be a break at 1:30. So all those things have been taken care of, unless it's an odd day. One of those odd days do come, but otherwise I think it's a very respectful one-on-one situation. I don't think so any of the producers or directors or actors ever misbehave, or they will never, but or any of their subordinates will. It's a beautiful working atmosphere, I think. And मज़ा आता है यार, फिल्म के सेट पे बहुत मज़ा आता है जब साउंड बोलते हैं, रोल कैमरा, एक्शन. आई थिंक इट्स अ ग्रेट हाई. भाई कौन आपकी कंटेम्प्रेरी कोरियोग्राफर्स है जो अच्छा कर रहे? रेमो इज, या आई थिंक गणेश हेगड़े इज, हिज वर्क इज वेरी मच विजिबल, वेरी इंस्पायरिंग. एंड होता क्या है,
जब तक आप किसी और का काम देख के आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये ऐसा कैसे नहीं सोचा, वो एक जेलसी या एक वो जेलसी फैक्टर आना ही चाहिए. आई थिंक एवरी मेकर should feel jealous of the other maker, because that will make him spice up his art. So I think that's a great and I genuinely love Farah ma'am's the way she depicts her story. I just love the way she conveys that through a musical piece. It's beautiful. तो आप लोग क्लोज हो एज अ फ्रेटर्निटी? Absolutely. When we all need to stand up, I think we all come together as one. And तो मेरा एक सवाल है इस पे, जब आपने ये मुद्दे उठाए कोरियोग्राफर्स के लिए कि क्रेडिट मिलना चाहिए, नाम आना चाहिए, बाकी लोगों ने इसको पब्लिकली आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया? काफ़ी न्यूकमर्स ने किया. मुझे लगता है काफ़ी दूसरे कोरियोग्राफर्स में भी कोई फॉलो नहीं करता रहेगा, या उनको लगता रहेगा यार ये मुद्दा, इज़ इट फ्रूटफुल, इज़ इट फाइटिंग वर्थ फाइटिंग, और should we just do this in closed doors and then communicate? So each one has their own way of handling things. But I'm sure if I take if I pick a call on them, they will all come and respond to this. नहीं, पर मेरा ये तो पब्लिक डोमेन में है, राइट? Yeah. आपने मुझे फोन किया, उससे पहले ही मुझे पता था कि ये ऐसा, है. हाँ. इट वाज देयर. दैट्स व्हाई द मोमेंट यू कॉल्ड आई अंडरस्टूड. Yeah. वाई रेमो, वैभवी, फरहा, गणेश हेगड़े, गणेश आचार्य और भी जो कोरियोग्राफर्स हैं, क्यों ओपनली नहीं आए? They all spoke to me. Then why are they not doing it publicly? Yeah. देखो, टॉकिंग आपस में Correct. तुम्हारे अलग है यार. Correct. Why are they not coming up I think openly? they must have also been a little let down with the fraternity, and they must be thinking कि there is इसका आउटकम नहीं है, क्या अपना काम करो और चलो आगे. तो मुझे ऐसा लगता है वो उनके दिमाग में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सपोर्ट करूँगा बिकॉज बॉस्को ने ये मुद्दा उठाया. मुझे नहीं लगता है वो रीज़न रहेगा. बट आई एम श्योर उनको ऐसा लगा रहेगा यार मैंने इसके बारे में पहले मैंने बात की थी तो किसने सुना नहीं. सबका अलग अलग एक एंग्स्ट रहता है, सबका अलग अलग एक जर्नी रहती है जहाँ पर दे मस्ट हैव फेल्ट लेट डाउन. बट आई थिंक जब व्हेन इट इज़ वन कॉज फॉर वन कम्युनिटी, देन आई थिंक. मैं जानता हूँ आपने डिस्कस किया है पहले बॉस्को सीजर सेपरेशन. बॉस्को सीजर जब गाने करते हैं तब आप सेपरेट करते हो तब भी बॉस्को सीजर है. या जब सीजर सेपरेट करते हैं तब भी बॉस्को सीजर है. बट मुझे कॉन्सेप्ट इवन कपल्स में समझ नहीं आता है कि जब वो डिवोर्स हो जाते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स कैसे रह सकते हैं? आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, तभी हुआ है. पर तब भी बॉस्को सीजर अम्ब्रेला क्यों? सो ये जर्नी हमारी स्कूल से स्टार्ट हुई. सो बॉस्को सीजर, बॉस्को था सेंटर फॉरवर्ड, सीजर था गोलकीपर. बॉस्को गोल स्कोर करके टीम को जिताता था, सीजर गोल को बचा के टीम को जिताता था. वो जो कनेक्शन है ना, एंड फिर मैंने सीजर को देख के डांस स्टार्ट किया. आई थिंक जो भी हमारे क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं या हमारा एटीट्यूड या हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है, ईच वन हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स, देयर ओन डीमंस, देयर ओन बैटल्स इन लाइफ. वो उनको ही फाइट करना पड़ता है. इफ़ यू थिंक अबाउट दैट कि यार दो दोस्त थे जो एक ब्रांड बने, अब बॉस्को मार्टिस बने या सीजर गोंजाल्विस बने, हम लोगों ने 15 साल एक साथ काम किया. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रांड ना सेपरेट अगर हो जाएगा ना, लाइक अभी किसी को भी नहीं मालूम किसने गाना किया. सो बॉस्को सीजर इज़ द नेम. सो वेदर आई एम अवेलेबल और सीजर इज़ available, whoever, and the industry knows who they want to how they want to do their dancing, what they want to do with the songs. They come and meet you. But I want this nation to know us as a brand, as Bosco Caesar. So they should be celebrating Bosco Caesar as the brand, and that should be done, because I think it's more friendship than just a brand. So I think there's a deep connotation. मुझे ऐसा I don't know अगर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, because ये तो दो दोस्त
फुटबॉल के ग्राउंड मट्टी से निकले ना, ये ग्लैमर फील्ड में है, तो वो उसको उस पे यू शुड नॉट you should not let the brand dilute so easily. There's a lot of blood, sweat and tears in it. What went wrong? I think creative differences. I also wanted to make my film. I could not, force somebody to come and, detach themselves from some things that is going good for them. So I just wanted to take that step ahead. And I think Caesar को भी ऐसा लगा कि this is the right time for him to move. And I think creative differences तो होता ही है, because अगर वो नहीं होगा तो फिर creatively कैसे आदमी. But ये creative differences ने आपको separate कर दिया, right? One is you have creative differences, correct. but आप under the same roof साथ में काम करते हैं, तो अलग अलग कर दिया ना. But कभी जब भी हमको आना है हम साथ में आते हैं. जब हमको ऐसा लगता है कि ये गाना साथ में करना चाहिए तो हम साथ में कर लेते हैं. एंड वो रहता है ना कि जब आप घर में साथ में रहते हो तो बहुत सारे झगड़े होते हैं, बट जब आप आपने अलग से घर ले लिया है तो आप रुकते हो एक दूसरे को मिलने के लिए कि यार तो इतने टाइम से मिला नहीं, चल बैठ के लेट्स हैव अ मील टुगेदर. सो दैट्स समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल. टीयर्स थे जब आप लोग सेपरेट हुए थे? I'm sure each one had their own journey of going through this and internalizing the can't say break up, internalizing their journey. कि मुझे अपनी बैटल खुद से लड़नी थी, मुझे अपनी बैटल अपने आप से ये करना था. तो I felt that I cannot tag somebody and make them feel a little uncomfortable or push the bar. तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब यहाँ तक मेरा साथ हो गया, अब मैं आगे चलूँगा एंड भले मैं नाम लेके चलूँगा. सो इवन इफ इट इज़ माई फिल्म, इवन इफ इट इज़ अ बॉस्को लेस्ली मार्टिस फिल्म, द कोरियोग्राफर विल ऑलवेज बी बॉस्को सीजर. आपका बुरा वक्त आया इस जर्नी में? गॉड इज़ काइंड, या गॉड इज़ काइंड. एक बार फ्लो हो गया तो फ्लो हो गया. या बुरे वक्त में भी ना, आई थिंक मैं फिल्म बना रहा था, आपके साथ ही हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे ड्यूरिंग द हार्ट ऑफ कोविड, और हम लोग ने फिल्म बना लिया और रिलीज़ भी किया. सो आई थिंक उससे ज़्यादा खुश नसीब एंड नसीब वाला कोई नहीं हो सकता, बिकॉज आई गॉट टू डू आई मेड माई फिल्म एंड आई गॉट इट इन द थिएटर्स एंड the whole industry came and supported me. So that's a lot of love that I've got. आजकल से कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बन रहे हैं. हमारे लोग कह रहे हैं यार सीन्स होने चाहिए, गाने कम होने चाहिए, रियलिस्टिक रखना चाहिए. डू यू थिंक ये जो हुक स्टेप्स है ये सब कम होने लग जाएंगे बिकॉज अब लोग अलग तरह का रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे हैं? नॉट एट ऑल. मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके लिए एक विंडो खुला हुआ है. जिसको रियलिस्टिक सिनेमा देखना है वो रियलिस्टिक सिनेमा देखते हैं, जिसको एंटरटेनमेंट मे बी वो जो कंटेंट ऑफ एंटरटेनमेंट विल बी अ लिटिल मोर शार्पर एंड लिटिल मोर डिफरेंट एंड अ डिफरेंट आई. बट फैमिलीज, व्हेन आई वाज जस्ट देयर फॉर जैकी एंड रकुल's wedding, okay, everybody comes and dances to the songs once it is played. There are sangeets, people are making stories out of them, they are creating. If you don't know the hook step, you're not cool. So ये सारा कि DNA में है. या ये पूरा आप रिजॉइस, आप सेलिब्रेट करते हो, तो म्यूजिक डांस ये कभी नहीं मर सकता. एंड सॉन्ग्स इन मूवीज कैन नेवर डाई ऑफ, बिकॉज बॉलीवुड एक ऐसा टैग दिया गया है जहाँ पर बॉलीवुड लोग डायलॉग्स नहीं बोल के ये करते हैं, डांस होता है, गाने होते हैं. दैट्स व्हाट बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट, एंड द होल फसाड ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो आई थिंक व्हेनेवर आप जब भी कोई पुरानी फिल्म लेके कोई डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, कोई एक्टर के साथ बैठते हैं और वो बोलते हैं यार ऐसी फिल्म क्यों नहीं बना सकते यार, हम लोग नसीब, अमर अकबर एंथनी, जॉनी मेरा नाम, हम लोग ये सब फिल्म्स क्यों नहीं बना सकते, नटवर लाल, लावारिस, दे आर ऑल glorifying films, bro. So I think कहानी वही रहती है, बस उसको दर्शाए कैसे, वो एक फिल्म मेकर का क्रेडेंशियल आता है उसमें.
कौन से एक्टर से आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, कौन है वो? यार when it is like with रणबीर, दो हम लोग एक दूसरे को ऐसे नहीं कि एवरीडे मिलते हैं या बट रणबीर, शायद कटरीना, ये they've been a part of my journey, they've been a part of my growth, and also I've seen them grow. So a lot of एक अच्छा कि मैं अभी शायद को मिला, आई थिंक आई मेट हिम आफ्टर 4 or 5 years, बट वी जस्ट मेट लाइक वी, अब वो हम लोग अगल बगल का स्टेप करते करते हम लोग मिले, एंड दैट्स द कनेक्शन. सो आपको एवरीडे उठा के फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि बताए कि मैं तेरा दोस्त हूँ ब्रो. It's just when you need them, they're there for you, and likewise. I don't know much about your family. Yeah. तो आप जू के लड़के थे क्या? मैं जू का था. Mom, Dad passed away in 2017. He was a rock star. But yeah, so like rockstar, literally rockstar. not a guitar rock star, but life के rockstar. life का rock star. So a lot of that world has come to me, I think. Mom is like a typical who takes care of very strong lady, but right now she's the father, the mother, and she kind of protects me and prays for me. I think that's उनके प्रेस से, यार माँ बाप के प्रेस से ही आपका बरकत होता है. there's no other way, there's no other, and their connection with ऊपर वाला is something that gives you that glory and takes care of your tough times. तो मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ. Do you come from a privileged background? I started off with the lower middle class where we had to use toilets by going out, and we had to, it was a public toilet that we had to use. जू में? No, that was when I was in Parel, and Common toilet use करते. common toilet use करना पड़ता था. And then from there हमको we came to Juhu. Juhu also life was not so, we come from a middle class family, so हमारे values instilled है हमारे में, mom, dad, बहुत ही एक चीज़ था, हमारा म्यूज़िक सिस्टम हमारे घर से बड़ा होता था. So dad used to love bringing those stacked up, सोनी के वो एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था, फिर एक मिक्सर होता था, फिर एम्पलीफायर होता था, फिर एक कैसेट प्लेयर, फिर एक सीडी प्लेयर, those old school, bigger the system, it feels like the more noise it will make. And so that Catholic house is a typical Catholic house that enjoys its Sunday mass and rejoices after the Sunday mass as this glory, that lunch, and I think it's a beautiful lifestyle that हम लोग जिए हैं. And sports has united all of us. And mom के side से उनके 2 भाई थे, उन भाई के wives and उनके kids. So we were all like in a family of about 15. We used to sleep in one room, and we just could accommodate a lot more because there was दिल में जगह होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. ये सब इसकी बात है भाई. Yeah. So I think वहाँ से हम जो हमारा फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है. सो अगर आपको वो आपका वीक हो गया ना, तो आपको लाइफ के बारे में और वो रिस्पेक्ट नहीं रहता है. सो आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ गिवन मी, एंड आई थिंक we are all blessed to kind of have that glory. So if ever you can help somebody, I think you must reach out to them. बड़े मियाँ छोटे मियाँ, राइट? आपके रील्स अक्षय कुमार के साथ वायरल हो गए. Absolutely. First time मैंने देखा कि 55 million views, it was unbelievable. मुझे लगा है कि that's my point of view कि अक्षय जो phenomenal performer है, बहुत repetitive हो गए. मुझे लग रहा है. मुझे लग रहा है कि जैसे शाहरुख ने अपने आप को reinvent किया, अक्षय needs to reinvent himself. Same way जैसे टाइगर, माने my daughter Adhira's favorite actor is Tiger. बहुत प्यार करती है. My daughter Adhira saw Tiger's
her film, first film was Tiger Student of the Year. वाओ, हाँ. तो अदीरा ने जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा, शी फेल इन लव विद टाइगर. टाइगर 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 को भी बहुत रेपिटेटिव डांस स्टेप्स लोगों ने दिया है, मुझे ये लगता है, बिकॉज उसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा है. But मुझे लगता है कि कोरियोग्राफर्स ने उनको वही स्टेप दिया. डू यू फील द सेम? कुछ हद तक आई विल अग्री विद यू एंड आई एम श्योर दे ऑल्सो नो अबाउट दिस. एक क्लीन अप बोलते हैं ना, क्लीन अप इन द सेंस, एक जब आप ब्रेक लेते हो, जब एंड मुझे लगता नहीं वो कम मेहनत करते या वो बहुत अपने कंफर्ट जोन में आ गए, मुझे नहीं लगता है ये सब. बट आई थिंक दे श्योरली नो दैट देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग टू देम एंड आई एम श्योर वो रेवोल्यूशन, वो चेंज वो अपने में लेकर आएंगे. आई एम श्योर दे विल चूज एंड दे आर चूजिंग फिल्म्स दैट यू नो विल गेट देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. टाइगर के साथ भी जब हम उनके साथ गाना करते तो यू नो एवरी टाइम ही हैज टू से यू नो आई वांट टू गेट योर ग्रूव, बिकॉज टाइगर इज अ फुटवर्क गाय. he's nimble footed, so light on his feet ना, and उनके साथ ग्रूव करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज with that body and when you see him just sway and groove, it's delightful. So he's working on it and I'm sure they are all aware of these things. They're all aware. उन्होंने आपसे बोला है कि आपने सेंस किया? नहीं, खैर कभी बोलेंगे नहीं कि ऐसा हो रहा है, वो अपने आप ही इंटरनलाइज करते हैं. एक्टर्स ना बड़ा ही एक सॉलिड कमोडिटी है यार. दे आर लाइक very 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 solid. When they have to internalize and when they have to make that change, it's like Hrithik Roshan does Super 30 out of nowhere. You see this man who's a royalty, who's done Jodha Akbar and he's so royal, and then suddenly comes and does Super 30 and then he does Bang Bang and then he does Fighter. So they all internalize, yeah. They all do their little, so they're in that rut because they're also entertaining this nation. I think they're all really also consumed by the pressure of entertaining and keeping at it and working at a successful formula. Yeah, बहुत stakes बहुत stakes होते हैं. So I think उनको यार we have to be with them and support their you know and maybe slowly reach out to them and you know be a part of their journey so that they also feel. नहीं तो वो बड़े lonely होते हैं यार. ऐसा लगता है कि you know if you like you don't want to see any of our superstars eat alone. They always have to be are you understanding मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत पते की बात है. हाँ, तो अगर उनको आप देखोगे कि अकेले खा रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा है भले maybe they want to eat alone, maybe उनको ऐसा लगता है कि ये so आपको ऐसा लगता है कि जाके डिस्टर्ब करे नहीं करे, कि वो अच्छी यू नो मज़े कर रहे हैं. बट व्हेन यू सिट विद देम एंड यू आर यू नो हैविंग अ मील विद देम, आपको रियलाइज करते हैं यार दे आर सो लोनली, दे वांटेड यू टू कम एंड टॉक टू देम. सो देयर एक्टर्स, देयर सुपरस्टार्स, देयर सो मेनी बैटल्स दैट दे आल्सो हैव टू फाइट इन देयर जर्नी. वाओ, क्या बात बोली यार तुमने यार, दिल से यार. Yeah man, I felt it. I felt the whole. I can feel you saying it too. अक्षय के बारे में क्या है? Do you feel the same? Yeah, wow, he's a delight to work with because अक्षय सर ना, जब आप उनके साथ काम कर रहे रहते हो, उनके आउटस्टैंडिंग सजेशंस आते जो कभी मैं सुनता हूँ, कभी नहीं सुनता हूँ, कभी सुनना पड़ता है, कभी नहीं सुनना पड़ता है, कभी उनको बोलता हूँ, तो उनकी जो एनर्जी उनको मैच कर देना. और वो 8 घंटा काम करते, और जब 8 घंटा काम करते तो वो सेट के बाहर नहीं जाएंगे. तो उनका हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि यार मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं, कि मेरे बच्चे तेरे नहीं है. सो बट द ब्यूटी ऑफ हिम इज दैट व्हेन ही सिट्स एंड ही इज वर्किंग, he was not well for the Jordan shoot. He was not well, he was not rehearsed. I think he had fever. He had like 102, 101 fever. But he was dancing and there was no break. We shot 4 songs. हमने 4 गाने बैक टू बैक ठंड में, जहाँ पर 4 डिग्रीज थे और विंड चिल था. यू नो डांसर्स थोड़े जन हैड टू बी गिवन यू नो एक्स्ट्रा केयर एंड स्टफ. अक्षय सर वाज जस्ट एट इट. ही वाज आई कुड, मैं देख रहा हूँ कि यू नो जुकाम हो गया था उनको, वो डांस कर रहे टाइगर, बट
वो फौलाद है यार, द वे ही एंड ही एंटरटेन्स हिमसेल्फ, यू नो। वो कभी शाम को डांस करने के बाद फिर वो वॉलीबॉल खेलेंगे। हम लोग थक के अपने रूम में जाके थोड़ा एक पावर नैप देखते हैं सोने के लिए आए, बट वो आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे चल आ, उसमें भी उन लोग यू नो अपने आप को एंटरटेन कैसे करेंगे। शूट पे भी अगर कुछ शॉट लग रहा है तो टाइगर के साथ एक बॉटल रखेंगे, उसको कौन मारेगा, उसका 10 रुपया है, वो सब चलते रहता है उनका, यू नो। सो आई थिंक वो बहुत पूरे यूनिट को बहुत एक साथ रखते हैं यार। जब वो आते हैं तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनर्जी। मेरा लास्ट सेगमेंट, सिड के का अंगार। रेडी? गो फॉर इट। ऋतिक या टाइगर बेटर डांसर? ऋतिक फॉर द एक्सपीरियंस। नोरा या कतरीना बेटर बेली डांसर? नोरा। योर फेवरेट फिल्म कोरियोग्राफी? सेनोरिटा। The best dancer amongst the new lot of actors? Depending on which one, if it is very, very new, then surely Tiger. Ladies में? A lot of potential Sara. I have not worked with her, but a lot of potential Sara. But you're talking about the new lot. But Sarah can be in the new lot, yeah. Yeah, Sara. And Deepika is undoubtedly one of the most ravishing performers. And I think Ananya also has a groove going on. Someone has to tap that correctly. There's a song that Caesar shot with her in Kho Gaye Hum Kahan. She's done a great job. Last, कभी आपको कोई इंसल्टिंग लाइन बोला है किसी ने जो आपने दिमाग में रखा है बट यू यूज्ड इट टू योर एडवांटेज? इंसल्टिंग लाइन तो काफ़ी सारे सुने हैं मैंने, बट आई ऑलवेज कीप इट टू माई सेल्फ बिकॉज समटाइम्स दे आर सो रूड। जैसे कि आप कोरियोग्राफर कैसे बने? एक्टर ने बोला है क्या? खैर। हाँ। सो हमारा जवाब ऐसे, एंड फिर आपका काम ही बोलेगा, सो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इट इज दिस, इफ दे डोंट से ना तो आप जागोगे नहीं। सो ये भी ना यार, ऊपर वाला अच्छा छड़ी मारता है। जब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, जब आपको लगता है आपको कोई बीट नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला ऐसा कोई कैटलिस्ट डाल देता है, डाल के बोलता है तेरे को आता है कि नहीं कोरियोग्राफी, तो वो एक आता है। तो वो रूड नहीं लेना चाहिए आपको पूछना चाहिए अपने आप से, यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है। आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हो, अपने आप को खुश करो और अच्छा काम करो, ताकि लोग आपको देख के फील करे कि यार इसका नाम तो रहना चाहिए पोस्टर पे।